एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं आपके लिए यूपीटीजीटी पीजीटी की सब्जेक्ट वाइज बेहतर टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगी, तो उसी क्रम में हिस्ट्री का हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आए। इससे पहले हमने कई सारे टेस्ट सीरीज़ के पार्ट्स कराए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का और मॉडल टेस्ट सीरीज़ के लिंक मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के, आप उसे ज़रूर देखें इस वीडियो के बाद। तो चलिए आज के बेहतर 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो पहला क्वेश्चन है, यजुर्वेद की शाखाएं हैं। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आपको 6 ऑप्शन दिए हैं, काठक, कपिंठल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय, वाजसनेयी और आपका ऐत्रेय। उसके अलावा आपको 4 ऑप्शन गिवन हैं कि क्या सही है। मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगी ताकि आपका भी समय बचे और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो आपको आंसर देना है कि इसमें से कौन यजुर्वेद की शाखाएं हैं, जो आपको ये 6 दी गई हैं। तो इसका सही आंसर आपका डी होगा। ये 5 ही यजुर्वेद की शाखाएं हैं, आपका काठक, कपिंठल, मैत्रेयी, तैत्तिरीय, वाजसनेयी और आपका ऐत्रेय। ये आपके 5 क्या हैं, यजुर्वेद की शाखाएं हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ऑप्शन मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि आप ही लोगों में से कुछ लोगों का सजेशन था कि मैम ऑप्शन मत बोला करिए, आंसर बताया करिए, तो इसीलिए मैं अब आंसर बताऊँगी। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। अगर आपको स्पीड तेज़ लगे तो आप वीडियो को पॉज करके पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद प्ले करके आंसर सुनिए। ऋग्वेद की प्रथम 4 शाखाओं को क्या कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है। तो जो ऋग्वेद की प्रथम 4 शाखाएं हैं उनको कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृष्ण यजुर्वेद। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादातर ये क्वेश्चंस आपको मिलते नहीं हैं और इसीलिए हमने आपसे बोला है कि मॉडल पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आयोग 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे पूछता है जो सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। वो वही कर सकते हैं जिन्होंने मॉडल पेपर सॉल्व किया। मॉडल पेपर का मतलब एक मॉडल प्रेजेंट करता है कि इससे और कैसे टफ क्वेश्चन बन सकता है और कैसा एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे ज़्यादा लोगों में कम का सिलेक्शन करना है तो मैं कैसे क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, तो उसमें से ऐसा क्वेश्चन ये था कि ऋग्वेद की प्रथम 4 शाखाओं को क्या कहा जाता है, तो आपका कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों से यज्ञ कराने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, आपको बताना है। मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। अब देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। तो 3 का सही आंसर आपका बी होगा। यजुर्वेद के मंत्रों से यज्ञ कराने वाले व्यक्ति को होता कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आप ऑप्शन देखिए और इसका आंसर दीजिए। तो 4th का सही आंसर आपका डी होगा। उपनिषद एक व्यक्ति और एक काल की रचना है, ये असत्य है। ठीक है, ये असत्य है। बाकी के 3 जो ऑप्शन दिए हैं वो सही हैं। चलिए, आपको अगर स्पीड ज़्यादा तेज़ लगे और लगे कि ऑप्शन बड़े थे और हमने टाइम नहीं दिया तो आप उस समय वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें आपको बहुत सारे कराने हैं तो हमें स्पीड में ही चीज़ें करानी पड़ेंगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो 5th का सही आंसर होगा डी, मतलब पूर्व पुरा पाषाण काल का अधिकांश समय हिमयुग के अंतर्गत व्यतीत हुआ। पूर्व पाषाण काल का मानव आवास, भोजन, वस्त्र एवं अन्य प्रकार से अस्थिर था। पूर्व पाषाण काल का मानव भोजन का उत्पादक नहीं संग्राहक था। बिल्कुल सही बात है, ये 3 ही ऑप्शन सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। मध्य पुरा पाषाण काल को जिस पुरातत्ववेत्ता ने फलक संस्कृति नाम दिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक मॉडल पेपर का अच्छा क्वेश्चन है। भाई, मॉडल पेपर की यही खास बात होती है कि आपको सिलेक्शन दिलाने में इसका बहुत हाथ होता है। सामने आपके 4 ऑप्शन हैं, तो आपका 6th का सही आंसर सी होगा। डॉक्टर H.C. संकालिया ने, ठीक है, मध्यपुरा पाषाण काल को क्या बोला है, फलक संस्कृति बोला है, क्योंकि फलकों की अधिकता पाई जाती थी इस काल में। फलक मतलब औजार होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में अवस्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, सही आंसर आपका डी होगा, बाड़ा। ठीक है, सही आंसर आपका डी होगा, बाड़ा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है। प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पोत्तर कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर डी होगा राखी गढ़ी से। फिर है सन 1973 टू 74 में वर्णवाली का उत्खनन किया, किसने करा है? आपके सामने ऑप्शन दिए हैं। तो आपका सन 1973 टू 74 में वर्णवाली का उत्खनन जो है वो डॉक्टर व्हीलर ने किया है। डी इसका करेक्ट डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। घेराबंदी एवं किलाबंदी के साक्ष्य जहाँ से प्राप्त हुए हैं, बताइए घेराबंदी और किलाबंदी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए वनवाली से। ठीक है। फिर किस गुप्त सम्राट के राज दरबार में नवरत्न रहते थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ओके। जर्मनी एवं स्कैंड्रिनेविया को आर्यों का आदि निवास मानने वाला विद्वान थे, कौन थे? सही आंसर आपका भी होगा पेंका। फिर नेहरिंग नामक विद्वान के अनुसार आर्यों का आदि निवास था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका ए होगा दक्षिण रूस। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको नॉर्मल नहीं लगेंगे, क्योंकि नॉर्मल पढ़ना है तो आप नॉर्मल से प्रैक्टिस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, वो पढ़ लीजिए, उससे आपके 60-70 क्वेश्चन भले सही हो जाए। बट जो अगर आपको एग्जाम क्रैक करना और 110 प्लस क्वेश्चन सही करके आने हैं तो आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस के मॉडल पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा, और इसीलिए हम आपके लिए बराबर प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो 13 का आपका सही आंसर जो है वो ए है दक्षिण रूस। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ समान हैं? आप इसको अपने आप भी बना सकते हैं। सारे मॉडल पेपर आपने जैसे टॉपिक उठाया और एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप क्वेश्चन बना के उसके आंसर देंगे और थोड़ा सा डीप से क्वेश्चंस के आंसर निकालेंगे तो आप भी मॉडल पेपर क्रिएट कर सकते हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि आपके पास अब इतना इनफ टाइम है कि आप इतना कुछ करें, इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 125 क्वेश्चन भी 4-5 आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, तो आप उन्हें ज़रूर देखें। ठीक है। और जो भी क्योंकि कुछ प्रश्न विवादित होते हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ भी विवादित अगर पाया गया और कुछ गलत पाया गया तो उससे रिलेटेड कमेंट को भी पिन कर दिया है, तो आप नेगेटिव पॉइंट को देखने की जगह पॉजिटिव पॉइंट को देखेंगे तो आपके लिए, आपके पेपर के लिए बहुत अच्छा होगा। ओके। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ समान है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 14 का आपका सही आंसर जो है वो बी होगा ऋग्वेद और जिंद अवेस्ता, जो कि आपका ईरान का है। इसमें जो है आपको समानता देखने को मिलती है। आगे बात करेंगे। प्रोफेसर मार्क्स मुलर के अनुसार आर्यों का आदि निवास था, क्या था? जल्दी से बताइए। तो 15 का सही आंसर होगा मध्य एशिया। ठीक है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। जातक के बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं जो उद्धृत की गई हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो 16 का आपका सही आंसर बी होगा सूत पिटक। ठीक है, सूत पिटक से। ऑल राइट। जातक के बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जो उद्धृत की गई हैं वो आपकी सूत पिटक से करी गई हैं। ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 है आपका पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है। सामने आपके 4 ऑप्शन हैं। सही आंसर आपका सी होगा टोकरी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो 18 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक मिनट, मैंने ये आपको डायरेक्ट 25वां क्वेश्चन दिखा दिया है। चलिए पहले इसको बाद में देख लेंगे, पहले ये वाले देख लेते हैं। जातक में है आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो 18 का आपका सही आंसर ए होगा। जातक में आपके 21 खंड है। आप देखिए ये भी एक मॉडल पेपर का खास क्वेश्चन बन गया। ठीक है। जातक क्या है लोग पढ़ लेते हैं लेकिन खंड वगैरह नहीं पढ़ते, और ऐसे क्वेश्चन आप पूछे जा सकते हैं। तो आपका 18 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा 21 खंड एवं 547 कहानियाँ। ठीक। चलिए 19 देख लेते हैं। हमने ऊपर के पिटक का शाब्दिक अर्थ देखा था, 18 देखा, अब हम 19 देखते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था। चलिए देखिए, आपके निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपके सामने 4 सुमेलन करने के लिए सूचियाँ दी गई हैं। आपको सुमेलित करना, नीचे के ऑप्शन आप बाद में देख लीजिएगा, पहले यहीं सुमेलित कर लीजिए। ठीक है। तो देखिए 19 का सही आंसर आपका बी होगा। आप देख पा रहे होंगे 19 का आपका सही आंसर बी होगा। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ जी। देखिए 20 का सही आंसर होगा। क्यों?
क्योंकि ए यानी कि वयोवृद्ध भिक्षुकों की कथाओं से आपको मिलाना है थेर गाथा को, जबकि जो बी है आपका टू भिक्षुणियों की कविताएं, उसको आपको थेरी गाथा से मिलाना है। इसको भी मतलब दोनों ही सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। सी को जो है आपको फोर्थ से मिलाना, बुद्ध के अनुशासनात्मक उपदेश विनय पिटक में आपको मिलेंगे। और अगर डी की बात करें तो बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियाँ हैं वो आपको जातक में मिलेंगी, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं 20 क्वेश्चन नंबर। मौर्यकालीन लोक कला का साक्ष्य यक्ष की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो 20 का सही आंसर आपका भी मथुरा परखम होगा। चलिए, मौर्यकाल के दार्शनिक जाति का कार्य था, क्या कार्य था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो 21 का सही आंसर आपका सी होगा, यज्ञ संस्कार एवं धार्मिक कर्म करते थे। ओके, 22 देख लेते हैं। किससे प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का समर्थन बन गए थे? जैन धर्म का समर्थक बन गया था, सॉरी, ठीक है। तो सही आंसर आपका होगा भद्रबाहु। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। मौर्य काल में किस धर्म का सर्वाधिक वर्चस्व था? तो 23 का सही आंसर आपका भी होगा बौद्ध धर्म का, ठीक। फिर है क्वेश्चन नंबर 24 में भी आपको सूचियाँ दी गई हैं। मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको दिखे। यहाँ पर दक्षिणापथ राज दिए हैं और राजा दिए गए हैं, उनके आपको मिलान करना है। तो सही आंसर आपका इसमें ए होगा, मतलब कोट्टूर को आपको स्वामी दत्त से और एंडपल को आपको दमन से, कांची को आपको विष्णुगोप से और मुक्त को आपको नीलराज से मिलाना है। दोनों आमने सामने दिए गए हैं सारे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर आप क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद के जो 25 क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। चलिए तो इसको देख लेते हैं। 26वें को अभी आप इग्नोर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो 25 का सही आंसर आपका डी होगा, कुत्थलपुर का राजा विष्णुगुप्त नहीं है। कौन है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आई होप सो कि आज की सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करा करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सके, क्योंकि अब आपके पास समय कम बचा है और हम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं। नमस्कार।